आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त डिम्पल और आप सुन रहे हैं सिटी तंत्र का खास कार्यक्रम सुनो मुझे। सुनो मुझे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हर आवाज को जगह मिलती है, जिसको समाज में अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसका असर उनके निजी जीवन पर कितना गहरा होता है ये हम सोच भी नहीं पाते। कभी कभी हमारी चुप्पी तो कभी कभी हमारी बेरुखी किसी के हक, सम्मान और आत्मविश्वास को छीन लेती है। इसी सोच के साथ सुनो मुझे इस पॉडकास्ट सीरीज में हम हर एपिसोड में समाज के उन लोगों की बात करेंगे जिनकी समस्याएं नई नहीं है, लेकिन जिन पर बात करना हमेशा टाल दिया गया है। यह एक सच्चा, संवेदनशील और सशक्त सफर है जहां हम सुनेंगे, समझेंगे और सवाल भी उठाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, जब बात हो बराबरी की तो हर आवाज मायने रखती है। आज हम अपने इस पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जो है ई श्रम कार्ड। हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे साथी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आज तक उनके पास ई श्रम कार्ड नहीं है। कभी जानकारी की कमी तो कभी डर, कभी ये सोच कि इनसे क्या मिलेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ई श्रम कार्ड क्या है, ये किसके लिए है, इसके फायदे क्या है और इसे क्यों बनवाना जरूरी है। अगर आप भी आपके आसपास कोई ऐसा साथी है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो आज का ये पॉडकास्ट जरूर सुनाइए उसे, क्योंकि जानकारी ही पहला कदम है अपने हक की तरफ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम है और ये ई श्रम के रिगार्डिंग में ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, ई श्रम कार्ड हो गया, आभा कार्ड हो गया, ये वगैरह डॉक्यूमेंट में बनाने का काम करता हूँ। तो ये ई श्रम कार्ड क्या है, अगर आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए तो। जी, ई श्रम कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि बिजनेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर। अब उसमें ई श्रम कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो स्लम एरिया में रहते हैं या फिर छोटे पाए पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी नौकरी वगैरह कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते तो उनके लिए उनकी बिजनेस का जीएसटी नंबर होता है, तो उससे वो टैक्स बिल पे कर सकते हैं और कुछ भी गवर्नमेंट बेनिफिट होता है तो वो उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेजिटेबल वाला है या फिर सिलाई मशीन का काम करता है, ऐसा कुछ जो छोटा बड़ा काम करके अपना घर चला रहा है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड निकाला है। तो ई श्रम कार्ड से क्या होता है कि उनको बिजनेस के अंदर कोई अगर पैसों के लिए रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि बिजनेस मुझे आगे बढ़ाना है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो लोन प्रोवाइड होती है ई श्रम कार्ड से। फिर ई श्रम कार्ड एक फुल एक जात का सर्टिफिकेट है कि आपका ये बिजनेस चल रहा है और काफ़ी अच्छे से कर रहे हो आप। तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी हो या कोई भी इंसान हो जो आपको बोल रहा है कि आपका बिजनेस इलीगल है या फिर इसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो उसके रिगार्डिंग हम ई श्रम कार्ड को दिखा सकते। तो ये ई श्रम कार्ड के और क्या क्या फायदे हैं अगर कम्युनिटी के लिए देखा जाए तो? कम्युनिटी के लिए अगर देखा जाए तो ई श्रम कार्ड के काफ़ी अच्छे फ़ायदे और बहुत सारे फ़ायदे। फाइनेंशियली आपको 2 लाख तक की लोन उसमें से मिल जाती है, जिसमें कि आपका अपना बिजनेस को काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि बिजनेस तो हमें काफ़ी बढ़ाना है, आगे पूरा प्लानिंग भी कर लिया लेकिन पैसा नहीं होता, तो हमको 2 लाख की लोन भी मिलेगी, तो उससे आपको बिजनेस काफ़ी अच्छा आगे बढ़ेगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट से आपको ये जो किट वगैरह मिलता है, जैसे कि अगर C1 क्लास कर रहे हैं, कोई लेडीज़ है और उसका घर पे C1 क्लास का पूरा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो C1 क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई मशीन वगैरह प्रोवाइड हो जाए या फिर खुद अकेले ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे लेकिन खुद अकेले अगर घर में बैठ के भी बिजनेस कर रहे हैं छोटे पाए पे, लेकिन मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, नया मशीन खरीदने के, तो गवर्नमेंट उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड करती है जो काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी का भी होता है, अच्छी कंपनी का भी होता है और उनको फ्री में मिलता है, ताकि उनको जो मशीन 17-20 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपया का बाहर से लेना पड़ता है, वो उनको उतना पैसा भी खर्च ना करना पड़े, उनका घर अच्छे से चल जाए। फिर उसके अलावा काफ़ी ऐसी दूसरी भी किट्स वगैरह होती है, वो किट्स भी उनको प्रोवाइड होती है।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, ई श्रम कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी कम्युनिटी के लोग वाकई इस जानकारी तक पहुंच पा रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक भी पहुंच सकता है? कई बार जानकारी होते हुए भी डर, झिझक या गलतफहमी की वजह से लोग अपने हक से पीछे रह जाते हैं। आइए ई श्रम कार्ड के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो क्या ये ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कोई एज ग्रुप या उस तरीके की कोई लिमिट है? जी बिल्कुल। अब जैसे कि ऑफिशियली यहाँ पे है कि गवर्नमेंट में कि अगर कोई भी इंसान को अगर जॉब वगैरह करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो माइनॉरिटी 18+ चाहिए, ठीक है। तो ई श्रम कार्ड का एज लिमिट है 18 साल से 60 साल की उम्र के अंदर बीच का कोई भी इंसान ई श्रम कार्ड को इजीली से बना सकता है। ये ई श्रम कार्ड जो भी है उसके लिए क्या कोई बनवाने के लिए कोई चार्ज लगता है या फ्री में है? ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो पूरी तरीके से निःशुल्क है जनता के लिए। जैसे कम्युनिटी के जो भी लोग हैं या स्लम्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसके बारे में बता पाए तो? स्लम एरिया के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो स्लम एरिया में काफ़ी कम अवेयरनेस होती है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट मिलता हो या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो। तो उनके लिए ये ई श्रम कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में मेजॉरिटी में पीपल जो है वो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 80 to 90%। अब वहाँ के लोग अगर जो भी छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उनको उनके बिजनेस के लिए क्या नीड हो सकती है, ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? और वो गवर्नमेंट को अगर पता नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट फिर उसके रिगार्डिंग जो स्लम एरिया के लोग हैं उनको हेल्प कैसे कर पाएगी? तो ई श्रम कार्ड स्लम एरिया के लोगों को बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी नीड गवर्नमेंट को पता चल सके, उस रिगार्डिंग गवर्नमेंट उनको किट या लोन जो भी उनके बिजनेस के लिए अच्छा है वो उनको प्रोवाइड कर सके। तो कम्युनिटी के कुछ सवाल है, जैसे हम लोग भी ई श्रम कार्ड बनवाते, तो अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या ई श्रम कार्ड बनेगा? नहीं, आधार कार्ड तो मैंडेटरी होता है और उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड चाहिए उनका, जो भी बिज़नेस कर रहा है या जो भी लड़का या लड़की जो भी किसी भी जात का बिज़नेस कर रहे हैं उनका आधार कार्ड चाहिए। और आधार कार्ड के अंदर लिंक जो मोबाइल नंबर रहता है वो चाहिए OTP के लिए। बस ये दोनों डॉक्यूमेंट से उनका ई श्रम कार्ड से ईजीली से बन जाता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर? नहीं, क्योंकि आधार कार्ड अगर होगा तो आधार कार्ड के अंदर लिंक मोबाइल नंबर ज़रूरी है। और अभी तो गवर्नमेंट ने, पहले ऐसा होता था कि मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं था, अब तो सब में मैंडेटरी कर दिया, तो मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है। क्या महिलाएं भी ये कार्ड बनवा सकती है? जो भी वर्किंग महिला है, जो भी घर में घर काम कर रही है या फिर सिलाई वगैरह का कोई भी काम करती है तो उनके लिए ज़रूरी है। ये ई श्रम कार्ड कहाँ पर बनता है? ई श्रम कार्ड हम जैसे कि हम बात करें CSC सेंटर होते हैं नियर बाय के, हर एरिया के अंदर 1 से 2 CSC सेंटर होते हैं, वहाँ पे नियर बाय में बन जाता है ई श्रम कार्ड। अभी तो काफ़ी अच्छे कैंप वगैरह भी होते हैं स्लम्स एरिया में जहाँ पे ई श्रम कार्ड वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम इजीली से बना सकते। तो जो भी श्रोता रेडियो पर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी आपको लाभ हो रहा है तो उसकी सबसे पहले तो जांच पड़ताल कीजिए, वो आपके बिजनेस या आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तो उपयोगी होगा। और अगर आपके लाइफ रूटीन के अंदर वो कहीं ना कहीं उपयोगी है तो कृपया वहाँ पे जाके उस कार्ड को सबसे पहले उनको बनाएं और उनका जो भी हो सके लाभ वो आप उठाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे योजनाएं वो आप ही के लिए बनाई है। आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप जाके फिर कैसे ले पाओगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैम। तो दोस्तों, आज के सुनो मुझे इस कार्यक्रम में हमने ई श्रम कार्ड के बारे में जाना। ई श्रम कार्ड क्यों जरूरी है और कैसे ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथियों के जीवन में सुरक्षा ला सकता है। लेकिन याद रखिए, जानकारी तभी ताकत बनती है जब वो सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर आपके आसपास कोई दिहाड़ी मजदूर,
घरेलू कामगार, रिक्शा चालक या निर्माण कार्य से जुड़ा कोई साथी है तो ये जानकारी जरूर उनके साथ साझा कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। हमारा मकसद है हर आवाज को सुनना, हर हक की बात को सामने लाना। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक अनसुनी आवाज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपकी दोस्त डिम्पल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। कार्यक्रम सुनो मुझे। याद रखिए दोस्तों, जब बात हो बराबरी की तो हर आवाज मायने रखती है। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। मिलते हैं अगले एपिसोड में।